आज की क्लास है इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो पिछले साल आ चुके हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ये सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं 2022 में या पहले आ चुके हैं, उनको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है ये तुम्हारे 2022 में आया था। देखो, ये एक परिपथ बना हुआ है, इस तरीके से धारा है, ठीक, इस तरीके से परिपथ बना हुआ है। इसमें जो धारा होगी ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, यानी जो धारा है बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाएगी। ठीक है, एक प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ जाएगी। इसको पहले चित्र को बना लो, फिर इसको समझते हैं कि कुंजी का काम क्या होता है, मीटर का काम क्या होता है। ठीक है, इसको पहले बना लो, समझ लेते हैं। पहले धारा कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे 3 हिस्सों में विभक्त हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 3 हिस्सों में विभक्त हो जाएगी धारा। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा हल्का सा गलत हो गया है। यहाँ पे भी 2 परिपथ हैं, इस तरीके से है। इस तरीके से है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, ये R4 है, R5 है, ये R6 है। ठीक है, देखो ये जो धारा है, देखो यहाँ से प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 हिस्सों में विभाजित हो रही, विभक्त हो रही है। R1 की तरफ एक धारा जा रही है, R2 की तरफ जा रही है, R3 की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से फिर 2 हिस्सों में विभक्त हो रही है, R4 R5। ठीक है, फिर इधर होके फिर माइनस टर्मिनल की ओर आ गई। इस तरीके से ये परिपथ सर्किट चल रहा है। ये R1 R2 R3 ये इक्वल है, बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। R1 R2 R3 बराबर है, कितने ओम के दिए हैं इसमें? 30 ओम के। ये 30 ओम के दिए हुए हैं। और जो R4 और R5 है, R4 R5 ये बराबर है, कितने ओम के दिए हैं? 20 ओम के। और जो R6 है 10 ओम, ये 10 ओम है। ठीक है, यानी R1 R2 R3 30 ओम के हैं, R4 R5 जो है 20 ओम के, R6 है ये 10 ओम के हैं। ठीक है, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये जो चीज है इसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। ये तो बैटरी की है, ये इसे क्या बोलते हैं? कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी। इसका काम क्या होता है? देखो, जो एमीटर होता है, ये स्टार्टिंग में तुमको बताया था, एमीटर जो होता है ये विभवांतर नापता है कि उस पे विभवांतर कितना है। किसी भी सर्किट में जो विभवांतर है वो कितना है, तो विभवांतर को जो नापने की इकाई होती है वो एमीटर होती है। ठीक है, और जो कुंजी होती है, कुंजी का मतलब ये होता है स्विच। ये जो अंदर से इसका सर्किट होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ऐसे होता है ये। और खुला होता है तो इसे ओपन सर्किट बोलते हैं। सॉरी, हाँ, खुला होता है यानी स्विच ऑन है। ठीक है, अगर इसको अगर बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। यानी खुला, इसका मतलब आप नहीं, सॉरी, खुला है तो इसका मतलब कि जो परिपथ का कनेक्शन है वो कट है, यानी ये बंद है। ठीक है, अगर ये इसको अगर एक में चिपका हो, इस तरह सीधा बना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि परिपथ अभी इसका स्विच बंद है। ठीक है, अगर ये चिपका हो, इस तरीके से बंद हो, तो परिपथ बंद है, धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। अगर स्विच ऑन कर दोगे इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका मतलब धारा जो है ये प्रवाहित होगी। ठीक है ना। कुंजी माने स्विच। जो स्विच होता है, जैसे कोई सर्किट होता है उसमें स्विच लगा होता है, तो ये स्विच का निशान है, इसको कुंजी भी बोलते हैं, हिंदी में कुंजी बोलते हैं। ठीक है, ये कुंजी माने स्विच हो गया, ये एमीटर हो गया, ये धारा ऐसे जा रही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है और बैटरी में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। जो प्रतिरोध है R पूछ रहा है। ठीक है, R तुम्हारा क्या होगा और I क्या होगा, यानी इस सर्किट में टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा
और जो धारा है आई का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। मैं 2022 में आ चुका है, 2 बार आया है क्वेश्चन। 2020 2020 2020 कामा 22 2 बार क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये हमारे हिसाब से तुम्हारे इसमें सबसे कठिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। उतर गया ना, सॉल्व करें इसे। देखो सबसे पहले ये देखो, जो R1 R2 R3 है ये किस क्रम में है, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो जो R1 R2 R3 है ये तीनों समांतर क्रम में है। कितने हैं, किस क्रम में है, समांतर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/R, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम का ये R मान लो कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है ये R होगा। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है, R1 कितना है 30 है, तो 30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 ऐसे हो गया। अब देखो 1/R तो 1 2 3/30 हो जाएगा। तो R का मान क्या होगा 30/3 यानी 3×30, तो R बराबर 10 ओम हो गया, ठीक है। तो R बराबर 10 ओम आ गया, ठीक है। तो जो इसका ये जो समांतर क्रम का प्रतिरोध होगा 10 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो ये जो दोनों हैं R4 तथा R5 इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले इतना उतार लो, धीरे धीरे लगाते हुए एकदम से करा दो। अब जो इसका इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, ये 10 ओम आ गया। यानी जो ये तीनों प्रतिरोध हैं इन तीनों की जगह खाली एक R काम करेगा 10 ओम, जितना ये तीनों करेंगे, ठीक, इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये 10 ओम आ जाएगा। यानी इन तीनों को हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, यानी ये 3 है, ठीक है। इसको हम खाली R1 R2 R3 की जगह एक सर्किट लगा दें इसमें। इन तीनों को मिलाने पे जोड़ने पे कितना आया है 10 ओम आया है। तो इन तीनों की जगह खाली एक सर्किट काम करेगा 10 ओम का बस। तो R बराबर क्या माना था, इसको R डैश मान लो, ठीक है, R डैश। तो जो R डैश आया था 10 ओम आ गया। यानी इन तीनों को जो सरल किया, परिपथ सरल हो गया तो ये 10 ओम का आ गया। अब इसको हम रेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम रेस्ट करने जा रहे हैं, उतर गया ना। तो यहाँ पे अब देखो ये जो R4 तथा R5 है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको डबल डैश मान लेते हैं। R डबल डैश क्या हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। 1/R डबल डैश इक्वल टू, देखो R4 तथा R5 कितने हैं 20 ओम है, तो इन दोनों की जगह 20 ओम रख लो। तो R4 की जगह 20 ओम रखो, लिखो प्लस 1/20 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 है, इसके जो नीचे के हर है ये बराबर है, तो 20 पे एक बार लिख दो और 1 1 2 हो गया। तो R डबल डैश बराबर 20/2, 2 दहाम 20, तो R डबल डैश बराबर 10 ओम आ गया, ठीक है। उतर गया, उतर गया ना। अब देखो यानी जो R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, तो ये कितना है, यानी जो R4 R5 को मिला देंगे तो ये 10 ओम आ जाएगा। यानी जितना ये दोनों काम करेंगे उतना ये अकेले काम करेगा। इन दोनों को मिलाने पे कितना आ रहा है, इन दोनों को हल किया, परिपथ को सॉल्व किया, 10 ओम आ गया। तो इसको इसकी जगह खाली एक रेजिस्टेंस लगा दो 10 ओम का। इसको R डबल डैश मान लो, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, R6 बचा है, ठीक है। R6 तुम्हारा कितना दिया है 10 ओम दिया है।
अब जो तीनों प्रतिरोध है ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। और जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है वो हमें पता है, क्या होता है बताओ? R बराबर हाँ R1 + R2 + R3 3 होता है। देखो इधर ये तीनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ कि जो इनका एक सिरा है दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो इनका एक सिरा इससे जुड़ा है, इसका एक सिरा इससे जुड़ा है, इसका एक सिरा इससे जुड़ा है। तो एक लाइन से है, जब लाइन से होते हैं तो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इसमें हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे। देखो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R6, ठीक है। तो R डैश बराबर 10 ओम हो गया। R डबल डैश कितना है? 10 ओम आया, तो ये 10 ओम हो गया। R6 कितना है? 10 ओम है, ये 10 ओम हो गया। तो R बराबर क्या हो गया? 10 10 20 10 30 हो गया, तो 30 ओम हो गया। तो जो R6 था, कुल मिला के जो R आ गया, इन तीनों को सर्किट को सॉल्व किया तो 30 ओम आ गया, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करने पे 30 ओम हमारा आ गया। इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया कि इतना तुल्य प्रतिरोध इसमें परिपथ में प्रवाहित होगा, ठीक है। इसकी जगह देखो, इसकी जगह खाली एक रेजिस्टेंस लगा दो 30 ओम का। इन तीनों को सॉल्व किया है तो 30 ओम आ गया। इन तीनों परिपथ को हल करने पे 30 ओम आ गया। तो खाली एक 30 ओम का ऐसे लगा तो बस हो गया। बना दिया, बना लो। यानी जो इनका तुल्य प्रतिरोध है ये 30 ओम आ गया। यानी ये तीनों श्रेणी क्रम थे, इनको जोड़ा 30 ओम आ गया, ठीक है। ये जो परिपथ है, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया गया, ठीक है। यानी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। यानी अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो कुल धारा कितनी होगी, यानी जो कुल धारा इसमें कितनी होगी। तो देखो जो इसमें 30 ओम आ ही गया है आर, तुल्य प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध है वो तो आर 30 ओम आ ही गया है। अब धारा का फार्मूला क्या होता है? कल लिखवाया था, बताओ ओम के नियम से क्या होता है बताओ? आई बराबर क्या होता है बोलो? V अपॉन आर, ठीक है। तो V कितना दिया है? V दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। और R कितना है? 30 ओम है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 12 को 30 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.0 3 चक्कू 12, ठीक है। तो 0.4 धारक मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो लिखा धारक मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर आ गया, ठीक है। यानी जो इसमें से धारा जाएगी आई वो 0.4 एम्पियर की जाएगी इस पूरे सर्किट में। इसमें जो धारा का मान कितना आया? 0.4 एम्पियर आया, ठीक है। 2022 में ये पूछा गया था। इससे कठिन सवाल कोई नहीं आ सकता है। सबसे कठिन सवाल जो तुम्हारी किताब में वो यही है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो प्रैक्टिस से होगा। जैसे यहाँ से गए, कॉपी खोलो, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, प्रयास करो तब हो पाएगा। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, फिर अपने आप से प्रैक्टिस करो, फिर उसी में के 2-3 सवाल लगाओ, तब हो पाएगा, है कि नहीं?